महर्षि वाल्मीकि के संबंध में हमें अनेक कथाएं मिलती हैं, क्योंकि वो एक ऐसे महर्षि हैं जो संपूर्ण विश्व में पहले भी पूजे जाते थे और आज भी उनकी मान्यता व्याप्त है। हमारा विश्व 7 महाद्वीपों में विभक्त है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है, जिसमें 47 देश हैं। अफ्रीका में 57 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं, दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं, यूरोप में 50 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुल 3 देश हैं, जबकि अंटार्कटिका मानव विहीन है। तो आखिर ऐसा क्या था कि महर्षि वाल्मीकि 7 महाद्वीपों में अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं? क्यों उन लोगों ने उनको अपना आराध्य माना या उनकी शिक्षाओं का अनुसरण किया? तो आइए सबसे पहले जानते हैं अफ्रीका के बारे में। हरिवंश पुराण एवं अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अफ्रीका को कुश द्वीप के रूप में जाना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार सतयुग के 36वें मनवंतर में चाक्षुष मनु के पुत्र उर के पुत्र अंगिरा ने द्वीप पर विजय प्राप्त करके अंगोरा या अंगिरा पिक्यूना राज्य की स्थापना की। वर्तमान में अंगोरा राज्य को ही अंगोला के नाम से जाना जाता है। यह अफ्रीका के पश्चिम दक्षिण में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को अपने आश्रम में पाल पोस कर बड़ा किया और उन्हीं में से कुश ने ईरान, इराक, अरब और अफ्रीका को विजित करके वहां शक्तिशाली कुश साम्राज्य की स्थापना भी की थी। इस साम्राज्य का मुख्य केंद्र था शिवदान, जिसे वर्तमान में सूडान कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सूडान ने अपने पितृ ऋण से उर्ण होने के लिए पुणे स्थित खड़गवासला में राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी यानी एनडीए को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सोमालीलैंड कहें या सोमालिया अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक देश है। भगवान विष्णु द्वारा सोमाली को देवभूमि से निष्कासित करने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम यहीं पर अपना डेरा डाला। सोमाली जो रावण के नाना हैं, उन्होंने वर्तमान अफ्रीका और तत्कालीन कुश द्वीप को विजित करके अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसे सोमाली प्रदेश के नाम से जाना गया। वर्तमान में इसे सोमालिया कहा जाता है। इथोपिया में भी आर्य संस्कृति के अनेक अवशेष पाए जाते हैं। इसकी भाषा और संस्कृति भारत की द्रविड़ संस्कृति से बहुत मिलती जुलती है। अफ्रीका के अन्य क्षेत्रों में भी हमें वाल्मीकृत रामायण और महर्षि वाल्मीकि के लोकप्रिय होने के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अमेरिका में मय संस्कृति का विकास हुआ। महर्षि वाल्मीकि ने एक उल्लेख किया है कि किस तरह से हनुमान जब सीता की खोज में अमेरिका पहुंचे तो वहां उन्हें मयासुर का एक बहुत खूबसूरत गुफामय या सुरंगमय महल मिला, जिसमें वहां उन्होंने जाकर अपनी प्यास बुझाई और स्वादिष्ट फलों का सेवन किया। वह गुफा और महल आज खंडहर की तरह अमेरिका में अवस्थित हैं, जिनकी कुछ सालों पहले पहचान कर ली गई थी। अगर हम अमेरिका की बात करें तो मयासुर ने वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया और अगर उसको हम देखें तो शायद उसने उस स्थान को आर्यव्रत मयासुर क्षेत्र कहा होगा या आर्यव्रत मयासुर द्वीप कहा होगा। इसलिए वो कालांतर में शब्द बिगड़कर आर्यव्रत मय से अमेरिका या अमेरिका शब्द बन गया। यहाँ भी हमें महर्षि वाल्मीकि से संबंधित
अनेक साक्ष्य मिलते हैं। अमेरिका में पाए जाने वाले आर्यों के और मयासुर के बहुत सारे साक्ष्यों का उल्लेख महर्षि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में किया है। प्रशांत महासागर के मध्य में अवस्थित है हवाई द्वीप समूह। ऐसा माना जाता है कि हवाई द्वीप समूह की भाषा प्राचीन भारतीय प्राकृतिक भाषाओं के समान है और यहाँ बहुत सारे चिन्ह हमें मिलते हैं जो आर्य संस्कृति या भारतीय संस्कृति के सूचक हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि त्रिनिदाद में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी संस्कृति से मेल खाती हैं। यहाँ पर समुद्र तट पर बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, पूजा स्थान हैं, जहाँ आज भी पंडितों के दिशा निर्देशानुसार पूजा और अनुष्ठान की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्र और सुमेर में भी भारतीय संस्कृति और वाल्मीकि जी से संबंधित बहुत सारे साक्ष्य, बहुत सारी कहानियाँ हमें मिलती हैं। जापान को सूर्योदय का देश माना जाता है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति यहाँ भी पूर्व काल में अस्तित्व में रही होगी। यहाँ हमें 7 मांगलिक देवताओं के चित्र अथवा मूर्तियाँ मिलती हैं, जिनमें यानी हाथ में दंड अर्थात महाकाल, विशामोन यानी कुबेर, वेदेनतेन हाथ में वीणा यानी सरस्वती, कांगीतेन शोतेन यानी गणेश, फुदो यानी अचल, किशियोजिन यानी बाल देवी और किचिजोतेन यानी महालक्ष्मी के रूप हमें यहाँ दिखाई देते हैं। थाईलैंड की अगर हम बात करें तो थाईलैंड को प्राचीन काल में श्याम देश कहा जाता था। इसकी सीमा चीन के दक्षिण भाग से लगी हुई है। यहाँ हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इसी तरह से कोरिया में सम्राट विक्रमादित्य से संबंधित प्रचलित लोक कथाओं की बहुत बड़ी श्रृंखला हमें दिखाई देती है। वियतनाम में भी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार था। वियतनाम, जिसका प्राचीन नाम चंपा है, यहाँ चंप जाति के लोग निवास किया करते थे। उनकी भाषा चाम थी। यहाँ उत्खनन में लगभग 128 अभिलेख, प्राचीन मंदिर, मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया को प्राचीन काल में आस्त्रालय या आंध्रालय कहा जाता था। यहाँ भी रावण के वंशजों ने अपने शिविर बनाए, अपनी साम्राज्य को स्थापित किया और सभ्यता का विकास किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि महर्षि वाल्मीकि की 7 द्वीपों में पूजा अर्चना होती रही, मान्यता रही। जहाँ जैसा समाज था, जहाँ जैसी सभ्यता थी, जहाँ जैसी सोच थी, उसी के अनुसार लोगों ने महर्षि वाल्मीकि के संबंधित, उनके जीवन से संबंधित अनेक कहानियाँ, कथाएं गढ़ लीं और इसी तरह से हमें उनके संबंध में 7 कहानियाँ मिलती हैं, जिसमें उनको अलग अलग तरीके से बताया गया है। महर्षि वाल्मीकि का जो मौलिक नाम है वो है सत्यधृति, यानी जिसने सत्य को धारण किया हो वह व्यक्ति। तो सत्यधृति इससे बने वाल्मीकि जी का एक बहुत रोचक इतिहास है। तो हम सब उनके आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ हमें दिया जो न सिर्फ तत्कालीन समाज की, सामाजिक व्यवस्थाओं की रूपरेखा हमारे सामने रखता है, बल्कि वो इतिहास रखता है जिसके साक्ष्य आज शायद नहीं हैं, ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं, या यूँ कहें कि विदेशी इतिहासकारों ने उन साक्ष्यों को इस तरह से तोड़ मरोड़ दिया है कि कोई विश्वास करता नहीं है। लेकिन कुछ भी कहें, हमारे महर्षि वाल्मीकि 7 महाद्वीपों में प्राचीन काल में एक महान स्थान रखते थे।